बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के रवायती मेन स्ट्रीम मीडिया की जानिब से इस बात का दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 5 अहम तरीन अरकान की जानिब से इमरान खान साहब से बगावत की गई है और बराह रास्त मुज़ाकरात करने का इंदिया ज़ाहिर किया गया है हुकूमत वक्त से। किस हद तक इस दावे के अंदर सदाकत है। दूसरी जानिब इसी दौरान एक और बड़ी ख़बर सामने आई। जो ही पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की यह ख़बर ज़ीनत बनती है तो उसके बाद एक और ख़बर सामने आती है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान की रहाई का ताज़ा तरीन फार्मूला भी शेयर कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत के साथ भी, और एक ऐसी अहम तरीन शख्सियत के साथ जो एक मुलाकात इमरान खान साहब से पहले कर चुकी है, एक मुलाकात इमरान खान साहब से मज़ीद कर सकती है। इमरान खान की कल जो उनकी बहनों से मुलाकात हुई उनके ज़रिए ये पैगाम इमरान खान साहब तक पहुँचाया गया। इमरान खान साहब की रहाई का ताज़ा तरीन फार्मूला पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से क्या पेश किया गया है उसकी तफसीलात भी जनाब आपके सामने रखते हैं। और तीसरी बड़ी ख़बर है आज की, 150 से ज़ायद अरकान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो है वो कौमी असम्बली के अंदर पार्लिमानी पार्टी और KP पंजाब के अंदर पार्लिमानी पार्टी, सिंध के अरकान भी, बलूचिस्तान से भी और इसी तरह से सेनेट के अरकान भी 150 से 175 के दरमियान अरकान ने बड़ा खड़ाक किया। वो जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं या खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ टूट चुकी है, उसको उन्होंने रद्द कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज सारी की सारी पार्लिमानी पार्टी ने। बल्कि वहीं से आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा इस इजलास के बाद कि जिसने भी ज़ोर लगाना है वो ज़ोर लगा ले, आइनी तरीके से आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत किसी सूरत नहीं गिरा सकते। साजिश के बग़ैर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ख़त्म नहीं की जा सकती। मैं तमाम इदारों और रियासत को चैलेंज करता हूं कि हमारी अगर हुकूमत गिरा दी गई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अच्छा, अब ये एक बड़ा सवालिया निशान है, इस चैलेंज का क्या मतलब है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि आइनी तरीके से नहीं गिराई जा सकती, साजिश किए बगैर नहीं गिराई जा सकती, तो अब तक गैर आइनी तरीके से और साजिशें करके ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई हैं। और अगर इस मौके के ऊपर हुकूमत खुदा न ख्वास्ता खैबर पख्तूनख्वा की भी गिरा दी जाती है तो ये भी गैर आइनी और साजिशी तरीका होगा। और ऐसी सूरत में अगर अली अमीन गंडापुर साहब सियासत छोड़ देंगे तो उसका क्या मतलब हुआ। खैर, इस पर आपका कमेंट बनता है, लाजमी हर सूरत अपनी कीमती राय से आगाह करें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मरकज़ी क़यादत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अली अमीन गंडापुर और उन्होंने कहा जनाब मैं 9 मई से पहले गिरफ़्तार हुआ था, आइन तोड़ा गया, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, 26वीं तरमीम जो है वो अदलिया पर हमला है और आज इजलास में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ का पैगाम दिया गया है। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में वो दरार पैदा कर सकता है तो ये उसकी भूल है। उन्होंने कहा जनाब हमारे ख़िलाफ़ लॉबिंग की गई, 9 मई बहाना है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ निशाना है, मुझे गिरफ़्तार करके इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान देने को कहा गया। ये बड़ा इंकशाफ किया अली अमीन गंडापुर ने लंबे अरसे बाद। आपको याद होगा नवंबर के महीने में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज के लिए आ रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगवाए गए और कहा गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ दें। हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद मखसूस नशिस्तों को छीना गया और मैंने ये भांप लिया था कि इमरान खान साहब से अब हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, लेकिन तमाम तर इख्तियारात हुकूमत KPK की, मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अपोजिशन सब इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब जब हमें हुकूमत गिराने का हुक्म देंगे हम इस जो है वो हुकूमत गिरा देंगे और आइनी तरीके से कभी भी हमारी हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। आइनी तरीके से आप कुछ नहीं कर सकते। हमने किसी को नहीं कहा कि हमारे ख़िलाफ़ अदम एतमाद ना लाएँ और ना कहेंगे। जिसने अदम एतमाद लानी है लाजमी लेकर आएँ, ये मेरा खुला ऐलान है। और आगे चल कर उन्होंने कहा जनाब कि उनका ये प्लान था कि KPK में एमरजेंसी लगा दें और लेकिन हमने ये प्लान इनका नाकाम बनाया। और इमरान खान साहब जब जेल से बाहर थे उस वक्त भी इमरान खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात की बात कर रहे थे। ये तो जनाब होगी पार्लिमानी पार्टी का इजलास और उसके बाद फिर जनाब बड़ा ऐलान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम तर अरकान का। दूसरी जानिब अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और सैफ़रॉन के जो वज़ीर हैं, मौजूदा हुकूमत के वफाकी वज़ीर अमीर मकाम साहब मौसूफ़ फरमाते हैं कि
जनाब तब्दीली जो है वह KP में खारिज इम्कान नहीं, किसी वक्त भी सूबे में कुछ हो सकता है। और उन्होंने हुकूमत की तब्दीली का जो है वो एक तरफ उन्होंने जो है वो इशारा किया, और एक तरह से ये जो अली अमीन गंडापुर साहब का चैलेंज है, उस चैलेंज से पहले उनका ये बयान सामने आना यकीनी तौर पर जो है वो मानी खेज़ है, क्योंकि वो अगर इस बात का इशारा कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के करीब हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, तो फिर कुछ ना कुछ जो है वो बहरहाल पक रहा है। दूसरी जानिब जनाब एक बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में कहा यह जा रहा था इस्लामाबाद के कुछ हलकों की जानिब से, जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का जो रवायती सियासी मीडिया है वो भी जनाब शामिल है, उनकी जानिब से मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो इख्तलाफात और बगावत के हवाले से ऐसे मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं कि जिनके अंदर किसी किस्म की जो है वो कोई सदाकत नहीं है। और आज एक बार फिर ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो असीर रहनुमा हैं, जेल के अंदर जो कैद हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, मियाँ महमूदुर रशीद हैं, एजाज़ चौधरी हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, उनके हवाले से जनाब ये दावा किया गया और कहा गया कि जनाब उनकी जानिब से एक ख़त लिखा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी को, और उस ख़त को पढ़कर भी पार्लिमानी पार्टी के इजलास के अंदर जो है वो सुनाया गया और कहा गया कि अपने इस ख़त में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज़ चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने अपने जनाब इस ख़त के अंदर ये कहा है कि इमरान खान साहब समेत जो है वो तमाम जो गिरफ़्तार रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ और मुज़ाकरात के आगाज़ की ज़िम्मेदारी जो है वो इस हुकूमत पर है। और दावा किया जा रहा है कि जनाब जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो रहनुमा हैं ये इमरान खान साहब की मुशावरत के बग़ैर बात कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है, अगर इमरान खान साहब जो हैं वो ख़ुद भी जेल के अंदर कैद हैं, अडयाला जेल के अंदर, और साबिक वज़ीर ख़ारजा समेत ये जो 5 लोग हैं ये भी जनाब जेल के अंदर कैद हैं, ये लाहौर में हैं, इमरान खान साहब इस्लामाबाद में हैं। तो जब तक इनकी मुलाकातें नहीं कराई जाएंगी भला कौन सी मुशावरत हो सकती है। जिस जानिब ये जंग ग्रुप दावा कर रहा है कि मुशावरत के बग़ैर जो है वो ये बात कही गई है, और ये तासुर देने की कोशिश अंसार अब्बासी साहब, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़ुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान, उन्होंने भी ये तासर देने की कोशिश की कि शाह महमूद कुरैशी समेत जो दीगर रहनुमा हैं उन्होंने जनाब मौजूदा संगीन सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता जो है वो सियासी मुज़ाकरात को करार दिया और कहा है कि सियासी और इदाराजाती सतह पर फौरी मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। अब अगले ही जुमले के अंदर अपनी उस खबर की तरदीद है। पहले ये कह रही हैं कि सियासी मुज़ाकरात को करार दिया है, और जंग ग्रुप की खबर भी ये कह रही है कि जनाब इमरान खान साहब से हट के उन्होंने मुज़ाकरात की बात कर दी है और सियासतदानों से मुज़ाकरात की बात की है, हुकूमत से मुज़ाकरात की बात की है। हालांकि अंसार अब्बासी साहब की ये अपनी खबर की अगली ही लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि सियासी और इदाराजाती सतह पर फौरी मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। तो इमरान खान साहब क्या बात कर रहे हैं? वही बात है ना कि वो एक तो पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से फिर कोशिश भी नहीं करते। वही जो बात इमरान खान अक्सर कहते हैं, इमरान खान साहब कब मुज़ाकरात से पीछे हटे हैं। जैसा कि आज पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यही बात की कि इमरान खान साहब तो जब जेल से बाहर थे उस वक्त से लेके आज तक जो है वो बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात की बेल तभी मुंडे चढ़ेगी ना, तभी आगे बढ़ेगी, तभी उसका कुछ हासिल वसूल होगा कि जब दूसरी जानिब जो मुज़ाकरात करने वाली पार्टी है उनके पास कुछ इख्तियारात भी हों। तो इमरान खान साहब भी यही बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई को भी कहा कि वो मौलाना फजल रहमान से, जमात इस्लामी से, दीगर सियासी जमातों से, उसके बाद फिर हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर शामिल सियासी जमातों से बिल्कुल मुज़ाकरात करें मौजूदा बहरान से निकलने के हवाले से। लेकिन इमरान खान साहब ये बात वाज़ेह कर चुके कि इस वक्त इख्तियारात अगर किसी के पास हैं पाकिस्तान में, चाहे वो सियासी हैं चाहे वो दीगर हैं, पाकिस्तान के मामलात को आगे बढ़ाने और चलाने के हवाले से, तो वो तो इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के पास हैं। और इमरान खान साहब ने यह कहा था कि इदारे के साथ जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही जो मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसी सूरत में मामला आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मैंडेट 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चोरी हुआ। जिनके हवाले मैंडेट किया गया उनके पास तो किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं। जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मैंडेट नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले किया उनके पास सारा इख्तियार है।
और ये मैंडेट किन्होंने हवाले किया, ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। इमरान खान साहब बारहा कह चुके, सियासी जमातें जानती हैं, पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी मीडिया जानता है कि डेफिनेटली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के उनकी मर्ज़ी और मंशा के बग़ैर तो 8 फरवरी 2024 के जो असल नताइज हैं वो कतन तब्दील नहीं हो सकते थे। फार्म 45 असली जाली फार्म 47 में नहीं बदल सकते थे, और जाली फार्म 47 की जो हुकूमत है नून लीग और पीपल्स पार्टी की, वो पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों की मर्ज़ी के बग़ैर तो नहीं बनाई जा सकती थी। तो डेफिनेटली जब इख्तियारात उन्हीं के पास हैं तो फिर मुज़ाकरात उन्हीं के साथ जो है वो किया जाना चाहिए। लेकिन अंसार अब्बासी साहब फरमाते हैं कि ये मौक़िफ़ पार्टी के बानी इमरान खान के इस बयानिए से मुख्तलिफ है जिसमें वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत पर आमादगी ज़ाहिर कर रहे हैं। यहाँ फिर डंडी मारी अंसार अब्बासी साहब ने, सिर्फ का लफ्ज़ लिख कर, हालांकि इमरान खान साहब ने तो कमेटी बना दी थी और मुज़ाकरात किसके साथ हो रहे थे, याद है ना आपको, वो जो इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई थी, वो जो पार्लियामान के अंदर मुज़ाकरात कर रही थी, सरदार अयाज सादिक साहब जिसकी मेज़बानी कर रहे थे, जिसमें राना सनाउल्लाह थे, जिसमें इरफान सिद्दीकी थे, जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, जिसमें दीगर सियासी जमातें थीं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर एजाज़ुल हक साहब को भी शामिल करवाया गया था। वो मुज़ाकरात सियासतदानों से ही तो हो रहे थे ना, वहाँ पर कोई बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा तो मौजूद नहीं था। लेकिन उस मौके के ऊपर बात क्या की थी, क्या मुतालबा किया था कि इस मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, तभी मामलात आगे बढ़ेंगे। तो जब तक वो इमरान खान साहब से गाइडलाइन नहीं लेंगे, इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं, जो कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं, जिन्होंने इलेक्शन के अंदर 2/3 से ज़ायद अक्सियत हासिल की, जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा, जिनकी सियासी जमात के अरकान से आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जिस सियासी जमात के अरकान से आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं उसके वो बानी रहनुमा हैं, तो उन्होंने उनसे गाइडलाइन तो लेनी है। तो जब आपने गाइडलाइन नहीं लेने दी, जब आपने मुलाकात नहीं करने दी, तो वो मामला वहीं ठप हो गया। उसके पैरेलल इमरान खान साहब ये बात करते रहे हैं कि जनाब बराह रास्त मसाइल का हल अगर निकलेगा तो वो इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात ही से निकलेगा, क्योंकि माफ़ कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया, और जिसने छीना, जिनके पास वापस कुछ देने को है, उन्हीं के साथ मुज़ाकरात होंगे। अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ हमने मुज़ाकरात करने हैं और वहाँ बात ही हमने ये करनी है कि जनाब ये मैंडेट हमारा या वापस करें, तो उनके पास हमें देने के लिए क्या कुछ है। अगर ये मैंडेट ही उनका नहीं है, वो हमें ये वापस कर देंगे, तो फिर उनके साथ किस चीज़ के मुज़ाकरात हैं। तो ये मामला है जनाब बड़ा ही साफ़ और सादा, और इसको कंफ्यूज करने की कोशिश की इस ख़त के ज़रिए जो कि शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और एजाज़ चौधरी, इन 5 साहिबान की जानिब से सामने आया, जिन पर मुकम्मल एतमाद है इमरान खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो अभी तक आज के दिन तक इमरान खान साहब ही को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर और रहनुमा तस्लीम करते हैं और डट कर खड़े हुए हैं। अब जनाब क्योंकि वो डट कर खड़े हुए हैं, इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ ले, तो आए दिन, इससे पहले एक और तुनफुनतनी छोड़ी गई थी शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही के हवाले से कि जनाब उनसे रवाबित किए गए हैं, कोशिशें की जा रही हैं कि उनकी बगावत कराई जाए। इस्टेब्लिशमेंट्स में माजी के अंदर जो है वो करीब रहे हैं परवेज़ इलाही साहब भी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी। तो हैरत का मकाम तो पाकिस्तान के अंदर वड्डे एंकरों वाले कलम नगारों, मुलाजम, साफ़ियों, पाकिस्तान के रवायती मीडिया के लिए ये भी है ना हैरत का मकाम कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही जैसे लोग और शेख रशीद जैसे लोग, वो तमाम के तमाम लोग जिनके मुतल्लिक माजी में ये कहा जाता था कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से बात किए बगैर, उनसे इजाज़त लिए बगैर किसी किस्म का कोई मामला किसी के साथ तय नहीं करते, वो जनाब इमरान खान साहब ने उनको भी खड़ा कर दिया पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। कम से कम इस हद तक कि वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब जो मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला था 8 फरवरी 2024 को, वो जनाब ताकतवर हल्कों ने छीन कर नून लीग और पीपल्स पार्टी की झोली में डाला। तो इससे बड़ी तब्दीली भला पाकिस्तान में क्या हो सकती है कि शेख रशीद, परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग, जिनका माजी जो है वो के मुतल्लिक लोग बार बार बात करते हैं कि जनाब वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो इबारत रहा है, उनके तावन से उनकी सियासत चलती रही है, अब इमरान खान साहब ने उन्हें भी जनाब डट के खड़ा हो जो है वो कर दिया है। तो इससे बड़ी तब्दीली क्या हो सकती है। तो जनाब अंसार अब्बासी साहब फरमाते हैं कि उनके ज़राए ये कहते हैं कि जेल में कैद रहनुमाओं का ये ख़त जो है वो पार्टी के कुछ सरकर्दा रहनुमाओं की मशावरत के साथ जारी किया गया है, जो कि मरकज़ के अंदर भी हैं, जो कि पंजाब के अंदर भी हैं, लेकिन इमरान खान की इसमें मशावरत नहीं। हालांकि वो तमाम तर रहनुमा इमरान खान साहब से भी मिलते रहते हैं। अब इसी दौरान जनाब ये इतला भी आती है कि इमरान खान साहब को एक पैगाम और दिया गया, कल ये पैगाम दिया गया, आज इसकी कन्फर्मेशन हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो जो हल्के हैं जो कि इमरान खान साहब
के जनाब अहल खाना के अंदर शामिल हैं, जिसमें इमरान खान साहब की बहनें हैं जिन्होंने कल मुलाकात की। उनसे ये कन्फर्मेशन हुई कि अब ये कहा जा रहा है इमरान खान साहब को कि मौजूदा आर्मी चीफ़ जिनकी मुद्दत नवंबर 2025 के अंदर जो है वो ख़त्म होने जा रही थी, जिसमें इजाफ़ा किया गया 2 साल का, जो कि अब नवंबर 2027 तक जो है वो चलेगी, वहाँ तक जाएगी, 5 साल होगी। तो उस वक्त तक इमरान खान साहब खामोशी इख्तियार करें, अगले तकरीबन 2 साल और कोई 2-3 माह ये बनते हैं, तो इमरान खान साहब की रहाई का जो रास्ता है वो आसान हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब ये यकीन दहानी कराएँ कि रहा होने के बाद वो किसी किस्म का कोई सियासी बयान नहीं देंगे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया के हवाले से या इस हाइब्रिड रजीम के हवाले से। हाँ, मौजूदा हुकूमत और सियासतदानों के ख़िलाफ़ वो बात कर सकते हैं। तो ये ताज़ा तरीन इमरान खान साहब की रहाई का फार्मूला आया है जनाब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या होता है, क्या सोच रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान क्या सोच रहे हैं, इस पर जनाब अगली वीडियो में बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।